हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी के अहम पड़ाव है उनमें आगे बढ़ें। हम बात करते हैं भारत के संविधान की। संविधान में हमने राज्यसभा तक पढ़ा था, आज हम बात करते हैं लोकसभा है जो संविधान के अनुच्छेद क्या है 81 में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 81 क्या कहता है? भारत की एक लोकसभा होगी। ठीक है, भारत की क्या होगी? एक लोकसभा होगी। इस संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है कि भारत की क्या होगी? एक है लोकसभा होगी। 1954 में यह नाम रखा गया था, उसका नाम राज्यसभा रखा गया था। पहले स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता था। अब इसकी बात करते हैं तो 1954 में इसका नाम लोकसभा रखा गया। लोकसभा को पहले 1954 से पहले क्या लोकसभा नहीं कहा जाते थे, कॉमन्स हाउस के नाम से जानते थे। इसका जो नाम था हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम क्या है? लोकसभा रखा गया। इससे पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, यानी जनप्रतिनिधि स्थल है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है इसका नाम लोकसभा कब पड़ा था? 1954 में इसका जो नाम है वो लोकसभा पड़ा था। पहले हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं तो अन्य नाम इसे क्या कहा जाता है? लोकप्रिय स्थल है, ऐसा स्थल है, जनप्रतिनिधि स्थल है, जनप्रतिनिधि स्तन है, ऐसा स्तन है। ठीक है, भंग होने वाला स्तन है, भंग होने वाला स्तन है, लोकप्रिय है, यानी सभी जनता इसमें क्या पार्टिसिपेट करती है, अपने द्वारा चुनकर भेजा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? प्रथम स्तन और क्या निम्न स्तन के नाम से जानते हैं। उसे द्वितीय स्तन और क्या है? प्रथम स्तन, और इसे किस है? निम्न स्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके क्या नाम है? निम्न स्तन, प्रथम और निम्न स्तन है, इसके नाम से में जाना जाता है। तो इसके नाम की बात करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसके जन स्तन है, प्रथम है, निम्न है, स्तन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन स्तन है। ठीक है, जनप्रतिनिधि स्तन है और क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचित है, प्रत्यक्ष के निर्वाचित स्तन, यानी सदस्यों का चुनाव अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो लोकसभा के सदस्यों की अगर बात करते हैं तो उनका चुनाव के हम कर भेजते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं उन सदस्यों का चुनाव क्या है? अपने द्वारा कर भेजा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोकप्रिय या जनप्रतिनिधि स्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि स्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लोकसभा में सदस्य संख्या है। ठीक है, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? वही है, उसमें कितनी थी? 250 थी अधिकतम। इसमें अगर हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है अधिकतम सदस्य संख्या है वर्तमान सदस्य संख्या है। ठीक है, यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम की अगर बात करते हैं कितनी हो सकती है? 552 इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 552 जो सदस्य हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सीट है। इनकी अगर हम बात करते हैं कि 552 है, इसमें अधिकतम संख्या 552 है, ध्यान लिख सकते हैं। इनमें अगर हम बात करते हैं निर्वाचित कितने हैं और मनोनीत कितने होते हैं? निर्वाचित की बात करते हैं 550 सदस्य होते हैं और मनोनीत की बात करते हैं 2 सदस्य। अब वही आंगन भारतीय 2 सदस्य की बात करते हैं, कौन से होते हैं? आंगन भारतीय है, आंगन भारतीय है, 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। वह आंगन भारतीय किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और वह व्यक्ति स्वयं के भारत का निवासी हो तो उसे आंगन भारतीय कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? आंगन भारतीय। पहले इसका प्रतिनिधित्व हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में आंगन भारतीय नहीं है तो इसके क्या है? ये आंगन भारतीय पिछले सेशन में क्या 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे इसमें आंगन भारतीय किसी को नियुक्त नहीं किया है। अब 2024 के चुनाव में देखते हैं कि आंगन भारतीय को नियुक्त किया जाता है या है। ठीक है, तो आंगन भारतीय। वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान सदस्य 545 है। तो इनमें निर्वाचित की अगर हम बात करेंगे
निर्वाचित कितने होते हैं 543 है। और मनोनीत की अगर बात करते हैं तो वही 2 अखिल भारतीय 2 सदस्य हैं। वर्तमान 545 सदस्यों में निर्वाचित सदस्य कितने हैं तो 543 है और मनोनीत कितने हैं 2 है। ठीक है, मनोनीत के हैं 2 है। इन निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करते हैं, निर्वाचित सदस्य 543 है, इसमें वही है निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें राज्यों से कितने कैंडिडेट आएंगे। ठीक है, राज्यों से कितने कैंडिडेट इसमें क्या है चुने जाते हैं। और क्या है दूसरा केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं तो राज्यों से कितने चुने जाएंगे इसमें, राज्यों से 524 है, राज्यों से हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से वो कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 543 19 सदस्य 9 ठीक है 19 सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। इस प्रकार है भारत के राज्यसभा के जो भारत के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 543 है। इसमें अगर हम बात करते हैं राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे तो 524 है जो राज्यों से चुनकर आएंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो 19 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जो क्या है चुनकर आते हैं। वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें है अधिकतम 552 है। अगर जम्मू अपने पास जम्मू कश्मीर का ऑक्युपाइड क्षेत्र है, पाक अधिकृत क्षेत्र वो भारत के अधीन आ जाता है तो हम 552 जो टोटल सदस्य है उन पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, 500 कैंडिडेट लोकसभा में चुनकर आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब राज्यों से अगर हम बात करते हैं तो भाई कौन से राज्य है जहां से केवल एक सदस्य चुने जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्य है जहां लोकसभा में एक सदस्य चुने जाते हैं। तो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम है। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम है, वही है जीएसटी वाला है। नागालैंड, मिजोरम और क्या है सिक्किम है, वहां से क्या एक जो लोकसभा में कैंडिडेट चुने जाते हैं। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक लोकसभा में प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों से कितने हैं 2 सदस्य चुने जाते हैं। जीएसटी से कितने एक है। 760 की बात करते हैं तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। यहाँ से कितने हैं लोकसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कितने 2 सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा की राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान से लोकसभा में कितने 25 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश से क्या सर्वाधिक है, अगर हम बात करते हैं लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ की है, यूपी की है, कितने हैं 80 जो सदस्य हैं वो लोकसभा में चुनकर जाते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ से, यूपी से है, वहां से कितने 80 कैंडिडेट चुनकर जाते हैं। और राजस्थान से बात करते हैं 25 है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कितने 19 सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं यहाँ से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं 19 सदस्य चुनकर जाते हैं। इनमें किस किस प्रकार है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है। ठीक है, लद्दाख की बात करते हैं तो छोटा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का थोड़ा सा उधर है, तो लद्दाख से केवल एक कैंडिडेट लोकसभा के रूप में चुना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से एक है। दिल्ली से अगर बात करते हैं, दिल्ली से 7 सदस्य हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से कितने हैं 5 सदस्य हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर से कितने आते हैं 5 सदस्य हैं। वो लद्दाख से 1 है, दिल्ली से 7 है और जम्मू कश्मीर से कितने 5 सदस्य हैं। ठीक है, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं, रिमेनिंग जो केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है कि 7 सदस्य चुनकर आते हैं। कितने आते हैं 7 सदस्य के है, एक सदस्य से 20 चुनकर आ जाते हैं। इस प्रकार के है लोकसभा में सीटें वो निर्धारित की गई है। यानी राज्यों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक कौन से राज्य से, यूपी से लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं 31 है और लोकसभा में राजस्थान की सीटों की अगर बात करते हैं 25 है और राज्यसभा कितनी है 10 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें कहां से आती हैं, यूपी से आती हैं। राज्यसभा लोकसभा दोनों में देख लीजिए, सर्वाधिक सीटों की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां से आते हैं, यूपी से ही देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्यों से लोकसभा के सदस्य की संख्या है, नागालैंड है, मिजोरम और सिक्किम, जीएसटी है, इनमें एक सीटें हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे क्या है मेघालय है, इनसे कितने 2 सदस्य हो चुनकर आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं, लद्दाख से 1 कैंडिडेट चुनकर आएगा। दिल्ली से कितने कैंडिडेट आते हैं, दिल्ली से अगर बात करते हैं 7, दिल्ली से कितने हैं 7 सदस्य चुनकर आते हैं और जम्मू कश्मीर से क्या 5 है। बाकी जो रिमेनिंग केंद्र शासित प्रदेश बच के वहां से एक लोकसभा में प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार है वो सदस्यों का इस प्रकार का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब इसकी हम और देखते हैं, लोकसभा है इसके बारे में और देखते हैं। इसमें कितने इसका गठन कब हुआ था। राज्यसभा का मैं थोड़ा बताना भूल गया कि राज्यसभा का जो गठन था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें दोनों का कंपैरिजन कराएंगे, छोटा सा पैराग्राफ बना करके है कंपैरिजन करेंगे, उससे थोड़ी सी डिटेल जो रहेगी वो और आ जाएगी, दोनों को ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो हम देखते हैं लोकसभा है, लोकसभा है तो पहले अनुच्छेद कौन सा इसका 81 है। और न्यूनतम उम्र की बात करते हैं, न्यूनतम उम्र सदस्यों कितनी होती है 25 वर्ष है। कार्यकाल इसका कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। कार्यकाल कितना है 5 वर्ष।
लेकिन आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष का है, ठीक है। आपातकाल में 6 वर्ष किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर सामान्य स्थिति देखने को मिली थी। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। इस प्रकार कितनी भी बार कहे लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, यानी एक बार बढ़ा लिया तो दोबारा बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ाया जा सकते हैं। यानी एक आपातकाल के समय इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम उम्र कितनी है हमारी, 25 वर्ष है। और इसे क्या कहा जाता है, प्रथम सदन है, जनप्रतिनिधि सदन के नाम से जाना जाता है। इसकी सीटों की हमने बात की, सर्वाधिक यूपी से है। राजस्थान की हमने 25 सीटें हैं, वो लोकसभा में निर्धारित है। और सीमांध्र प्रत्यय लगाने की बात करते हैं, 25 और क्या 17 है, ठीक है। 25 और क्या है 17 सीटें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में। इसका जो गठन हुआ था उसका कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को है, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को उसका क्या है गठन हुआ था। दूसरा, इसकी अगर बात करते हैं, इसका जो गठन था वो कौन से चर्चा में किया गया था। इसका जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, ठीक है। यानी अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 है। जबकि राज्यसभा में लिखना भूल गया, 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था, ठीक है। कंपैरिजन करके वहां देखेंगे तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था, ठीक है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, संपन्न हुआ था, कब हुआ था, 1952 में जो प्रथम लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हुआ था। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, ठीक है। राज्यसभा के वर्तमान प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभापति थे, यानी अध्यक्ष थे। वर्तमान की राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, सभापति की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं, जगदीप धनखड़ है। झुंझुनू क्षेत्र से सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये क्षेत्र बहुत विशेष क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र है, बहुत ही मन लगने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर तो कभी चले जाओ, ठीक है, मन करता है जाने को, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरियां हैं, नहीं जा सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र है तो शेखावाटी क्षेत्र के किठाना गांव है, झुंझुनू क्षेत्र का एक किठाना गांव है, वहां पर है जगदीप धनखड़ है, मशहूर वकील है। इनके द्वारा क्या है वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन है, ये कर रहे हैं। वर्तमान की बात करते हैं, कौन से आते हैं, जगदीप धनखड़ है। झुंझुनू क्षेत्र के किठाना एक गांव है, वहां पर यह निवास स्थान है, मशहूर के वकील है, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव के 1952 में संपन्न हुआ था, ठीक है, जिसे आम चुनाव कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुआ, जिसे आम चुनाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आम चुनाव कहा जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, आम चुनाव है। कौन सा आता है, 1952 का जो था, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, जीवी मावलंकर है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, अनंत सिंह आयंगर है, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, कौन से थे, गणेश वासुदेव मावलंकर है, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर है, इन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, जीवी मावलंकर है। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन से आते हैं, अनंत सिंह आयंगर है, अनंत सिंह आयंगर है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष रहे थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर है। और उपाध्यक्ष कौन से थे, वर्तमान की बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी अनंत सिंह आयंगर है। इसके प्रथम क्या थे, उपाध्यक्ष रहे थे। वर्तमान की बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन से थे, कोटा के ओम बिरला है, ओम प्रकाश बिरला है। वो वर्तमान में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब एक बात आती है कि लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कितनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा की कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य। यानी कि जब ये सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलता है। देखिए कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। दोनों सदनों की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, दोनों सदनों में क्या कोरम, कोरम कहा किसे जाता है। पहले तो बात करते हैं कोरम है क्या,
वह सदस्यों की वह संबंधित सदन के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति होने पर ही सदन कार्रवाई करेगा उसे कोरम कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सदन के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति होने पर ही संबंधित सदन कार्य करेगा उसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। कोरम या क्या कहलाता है? गणपूर्ति। किसी भी चीज के लिए गण, किसी का गण बुरा होता है, किसी का अच्छा होता है। अपना जैसे बुरा है तो गण बुरा है, भगवान ने लिखकर भेजा है तो गण वहाँ पार्टिसिपेट किए जाते हैं, अपने कर्म होते हैं, गण लिखे जाते हैं, तो गण पूर्ति है। यानी गण की जब आपकी पूर्ति हो जाती है उसमें आपका थोड़ा कुछ अच्छा अनुभव होता है। बाकी गणों के हिसाब से चलते रहते हैं। तो संबंधित सदस्य हैं जहां पर होते हैं उनकी क्या है? गण पूर्ति किस आधार से की जाएगी? गण पूर्ति है किस आधार से क्या है की जाएगी? तो ठीक है, हम बात करते हैं कि लोकसभा में कितने 545 है, 545 सदस्य हैं, इनका 10%। ठीक है, 545 का 10%। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं कि लगभग अगर 60 सदस्य 55 से 60 सदस्य इसमें पूर्ण होंगे तो क्या ये कार्रवाई करेगा? नहीं तो ये नहीं करेगा। किसी प्रकार के राज्यसभा है, इसमें सदस्य में कितने टोटल 245 है, यानी 25 से 28 जो कैंडिडेट होंगे 10% है, 245 का 10 है। यानी अगर 25 से 25 कैंडिडेट इसमें होंगे तो क्या सदन चलेगा? तो न्यूनतम क्या है? 1/10 सदस्य है। जो भी सदन है उसके 10 से डिवाइड कर देना, जो सदस्य आएंगे। तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य, यानी 545 का 10 सदस्य, यानी लगभग 55 सदस्य होंगे तो क्या है? लोकसभा चलेगी। राज्यसभा की इसी प्रकार बात करते हैं, 1/10 सदस्य है, टोटल 245 सदस्य, इसमें से 10 सदस्य यानी 25 सदस्य होंगे तो राज्यसभा कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार विधानसभा है, उनमें भी कितने? 1/10 सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य। जिसके पीछे क्या है सभा लग रही है उनके लिए कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गणपूर्ति कहा किसे जाता है? जो वर्तमान की अगर बात करते हैं, ठीक है, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो गणपूर्ति न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बगैर क्या है सदन की कार्यवाही आगे नहीं चला सकते हैं, सदन आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको कोरम या क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कितनी होती है? 1/10 सदस्य होती है। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं तो 1/4 या 10 सदस्य जो भी पहले हो, 1/4 या 10 सदस्य जो भी क्या है पहले हो, इस आधार पर जो क्या है इसकी जो पूर्ति है वो की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा में क्या था? मुख्य यही बातें थी कि लोकसभा में कौन कौन सी जो चीजें हैं वो थी। ठीक है, तो लोकसभा है, राज्यसभा अलग। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र का प्रावधान कितना रखा गया है? 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा अप्रत्यक्ष, लोकसभा किस प्रकार का प्रत्यक्ष सदन है, जबकि यह स्थायी सदन है और अस्थायी सदन है। राज्यसभा का स्थायी सदन है और किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा में कैंडिडेट अपने चुनकर भेजते हैं इसलिए प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अपने द्वारा कैंडिडेट नहीं चुने जाते हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होने वाला है, यानी 6 वर्ष लगातार चलता जाएगा। फिर इसमें 1/2 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर नहीं आ जाते हैं। प्रति 2 वर्ष के बाद उनके सदस्यों का चयन होता रहता है और चलता रहता है, इसलिए इसकी कार्यवाही लगातार चलती रहती है। ठीक है, और ये इसका जो नाम है, इसका नाम क्या? राज्यसभा है, 1954 में रखा गया था। और इसका नाम क्या है? 1954 में क्या रखा गया था? लोकसभा रखा गया था। पहले क्या कहा था? स्टेट ऑफ पीपल कहा जाता था और इसको क्या स्टेट ऑफ विंसेंट पाउल कहा जाता। ठीक है, इसके का नाम क्या रखा गया था? प्राचीन समय की बात करते हैं तो राज्यसभा को
किसके नाम से जानते थे। इसके राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे, तो इसे क्या है, यूनाइटेड स्टेट के नाम से है, यानी राज्यसभा ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन को पहले सांसदों की जननी और प्रधानमंत्री की जननी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ब्रिटेन की भूमि को सांसदों और प्रधानमंत्री की जननी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो नाम था उसे काउंसिल कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। और इसका नाम क्या रखा गया था, पीपल है, ठीक है। काउंसिल ऑफ क्या कहा जाता है, पीपल है। काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ पीपल के नाम से इसका जो नाम है वो निर्धारण किया गया है। बाकी जनप्रतिनिधि स्तर है, सामान्य स्तर है, कुछ भी कहा जा सकता है, स्थायी स्तर है, अस्थायी स्तर है। इस प्रकार राज्यसभा लोकसभा के लिए अंतराल के आधार पर इनका क्या किया जा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो उसमें 5 वर्ष का लगा जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार के वित्तीय आपातकाल आ जाता है, किसी प्रकार की वित्तीय स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर इसका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया। इस प्रकार इसका कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार देखा जाता है। अगर कार्यकाल बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो विधेयक पेश है, उसके बारे में 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार है इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का 1 बार कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, दूसरी बार अगर कोई वित्तीय स्थिति या किसी प्रकार की आ जाती है, घटना हो जाती है, तो उसमें इसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, तो बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम इसकी उम्र जो है लोकसभा की 25 है, राज्यसभा कितनी आती है, 30 वर्ष है। अधिकतम सदस्य संख्या की बात करते हैं 552 है, इसकी कितनी आती है, 250 है। इसकी कितनी है, 250 है। इसकी कौन सी आती है, 552 है। इसमें अगर वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान इसकी क्या है, 545, ठीक है। गठन की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का गठन कब हुआ था, लोकसभा की बात करते हैं 17 अप्रैल 1952 को है। और राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का क्या गठन किया गया था। योग्यता इसकी क्या है, 25 है। शपथ की बात करते हैं तो लोकसभा के है, शपथ की बात करते हैं लोकसभा के सदस्य हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। एक व्यक्ति को लोकसभा के जो क्या सभापति के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिला लेता है। इसके बाद में है अन्य जो सदस्यों को है राष्ट्रपति या अन्य व्यक्ति के द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अन्य व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है। कोरम गणपूर्ति सदस्य वही होती है। 349 कौन सा था, 249 था, 312 है और 67 ये भी क्या है, मुख्य बातें थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं लोकसभा राज्यसभा है। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन इसमें कर लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को। तो इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। न्यूनतम उम्र लोकसभा की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। न्यूनतम उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। इसकी न्यूनतम उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। पहला, दूसरा, तीसरा। अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसकी अगर हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य संख्या, एक बार कंपैरिजन के तौर पर करा रहा वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अधिकतम संख्या राज्यसभा की कितनी है, 250 है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में वर्तमान कितनी है, 245 है। इसमें अगर बात करते हैं वर्तमान 245 है, इधर कितने 245 545 है। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, शपथ किसको दिलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। शपथ अध्यक्ष को राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक शपथ दिलाती जाती है, वह अन्य व्यक्ति को शपथ दिलाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। तो शपथ की बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति है। इधर भी क्या है, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मुख्य व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है, वह व्यक्ति अन्य जो व्यक्ति है उनको शपथ दिलाता है। जैसे प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति क्या है, शपथ दिला करके अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। तो यह जो व्यक्ति है प्रोटेम जो स्पीकर है वह अन्य व्यक्तियों को और दिलाता है, यानी शपथ दिलाता है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं। पीठासीन अधिकारी इसका कौन सा होता है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। पीठासीन अधिकारी क्या कहा जाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। इसमें राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी क्या कहा जाएगा, सभापति या उपसभापति है, ये पीठासीन अधिकारी करेगा, ठीक है। सभापति या उपसभापति। इसकी कोरम में गणपूर्ति कितनी है, 7वां पॉइंट लिखें, कोरम कितना है, कोरम या गणपूर्ति 1/10 है। इसकी भी कोरम या गणपूर्ति कितनी है, कोरम
1/10 है, ठीक है। और में अगर अनुभूति इसकी कितनी आती है 1/10 है, ठीक है। तो अनुभूति या ठीक है। इसका विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से क्या है कार्यपालिका का राष्ट्रपति कौन से आती है? कार्यपालिका की अनुमति से क्या राष्ट्रपति इसका भंग कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत क्या है भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। क्या राज्यसभा को भंग किया सकता है? नहीं, राज्यसभा भंग नहीं होती है। जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो कार्यपालिका की अनुमति से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा इसका क्या है विघटन नहीं कर सकती है। राज्यसभा जो है इसका क्या है विघटन नहीं कर सकती है। कोई भी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में पेश की जाएगी, पहली प्रक्रिया 1/4 सदस्य था। और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के ऊपर हटाने के लिए प्रक्रिया है वो कहां पर? राज्यसभा में कौन पेश की जाती है? कौन सी आती है? राज्यसभा में पेश की जाती है, ठीक है। इस प्रकार के लोकसभा है, राज्यसभा है, ये कंप्लीट होते हैं कि लोकसभा में क्या मुख्य बातें थी और राज्यसभा है उनमें क्या है मुख्य क्या बातें थी, ठीक है। इस प्रकार के है यह जो हमारा है वो कंप्लीट होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अनुसार दोनों सूत्रों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। 8वीं इसमें फिर भी थोड़ा बहुत अगर बच गया तो कल इसमें कंपेरिजन कर लेंगे। इसमें वाकई तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, वो कौन से संदर्भ में पेश किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी देखिए। वो वैसे तो आगे आ जाएंगे, लेकिन अगर हम करना चाहिए तो यहाँ भी देख लेंगे वो कहाँ पर सुव्यवस्थित बैठेगा। तो वैसे मोस्ट पॉपुलर हमारा क्या है जो लोकसभा है, राज्यसभा है और ये संविधान काउंसिल 79 है वो कंप्लीट होता है। संसद आज कंप्लीट होती है। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जो भी थोड़ा बहुत बच गया उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे रहिए और हंसी खुशी से क्या हंसमुख चेहरे के साथ क्या है अपने परिवार और सदस्यगणों के साथ हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। हंसी खुशी के पल हैं, एंजॉय करें और क्या है बढ़ते रहें और अपने जीवन के उद्देश्य उनकी ओर अग्रसर हों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।